नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां आतंकियों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता हुआ आतंकी उमर नबी नजर आ रहा है। फरीदाबाद में कार्रवाई के बाद उमर ने ये वीडियो में उमर जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देता हुआ नजर आया। तो ये ने ये वीडियो बनाया था। तो ये बड़ी जानकारी आतंकी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नमित, लगातार इस ब्लास्ट को लेकर के तमाम अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, तमाम जो खुलासे हो रहे हैं। अब एक और वीडियो सामने आया, उमर का ये वीडियो है। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी उमर कर रहा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आई कि हमास में जिस तरह से ये हमास पर अटैक किया गया था, उसी तरह से अटैक करने की तैयारी ड्रोन के जरिए भारत में ये आतंकी ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कर रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर उमर मोहम्मद का जो ये ताज़ा वीडियो सामने आया है, ये हमले से पहले का वीडियो है और उमर मोहम्मद ने खुद ये वीडियो बनाया है। दरअसल इस वीडियो के सामने आने के बाद एनआईए अब ये जांच में जुटी है कि आखिर उमर मोहम्मद के साथ बाकी और कितने लोग शामिल थे, क्योंकि उमर मोहम्मद इस वीडियो में आत्मघाती हमले की पैरवी करते हुए नजर आ रहा है। और हालांकि बाद में उसने ये भी कहा कि जो इस तरीके के हमले जब कोई करता है आत्मघाती हमला, तो उसकी एक सीधा मंजिल होती है कि अब उसकी मंजिल सीधा मौत है। जब उसको ये पता लग जाता है कि तय समय पर तय स्थान पर कहाँ उस मौत होनी है, इसलिए उसने आत्मघाती हमले की जो पैरवी है वो करते हुए नजर आ रहा है। और इससे पूरे वीडियो के सामने आने के बाद अब एनआईए ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि किस तरीके से सोच थी, वो किस तरीके के विचारों वाला व्यक्ति था, कितना कट्टरपंथी सोच वाला व्यक्ति था उमर मोहम्मद। हालांकि जैसा हमने पहले बताया कि वो आत्मघाती हमले की पैरवी करते हुए नजर आ रहा है, तो अब ये पूरी तरीके से ये क्लियरफाई हो गया है कि जो हमला था वो एक फिदाइन हमला था दिल्ली के अंदर। और खुद उमर मोहम्मद का ये वीडियो उसने खुद ये बनाया है। साथ ही साथ हमास पर हमास पर जिस तरीके से हमले किए गए थे ड्रोन अटैक के जरिए, क्योंकि अभी कल हमने देखा जासिर बिलाल वानी को जो जम्मू कश्मीर और एनआईए की पुलिस ने गिरफ्तार किया श्रीनगर से। जासिर बिलाल वानी जो कि टेक्निकल सपोर्ट मोहम्मद को देता, और खासतौर पर ड्रोन किस तरीके से बनाया जाता है, ड्रोन से किस तरीके से हमले किए जाते हैं, ये जो टेक्निकल जानकारी थी वो जासिर बिलाल वानी के पास थी। तो ऐसे में अब जासिर बिलाल वानी को आज पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर एनआईए पेश करेगी, उसको दिल्ली लाया जा रहा है और वहां पर रिमांड की मांग करेगी। उसके बाद जब एनआईए की टीम जासिर बिलाल वानी से पूछताछ करेगी, उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि क्या वाकई में हमास की तर्ज पर देश के अलग अलग राज्यों के अंदर क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश ये लोग रच रहे थे। क्योंकि ड्रोन अटैक अगर दिल्ली के अंदर किया जाता तो उससे काफी बड़ा नुकसान होता। क्या इनके पास इतना ज्यादा विस्फोटक मौजूद था? और जासिर बिलाल वानी को गिरफ्तारी के बाद अब और जो कई लंबे तार हैं वो इस पूरे केस में खुल सकते हैं, क्योंकि जासिर बिलाल वानी की अगर कस्टडी एनआईए को मिलती है, जो कि आज पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाएगा जासिर बिलाल वानी को, और वहां पर रिमांड अगर मिलती है तो फिर बड़े खुलासे इस केस में और हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ आमिर को भी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, उसकी तरफ से क्या कुछ अहम जानकारियां सामने निकल के आई हैं? इसे लेकर के कोई अहम जानकारी है क्या नमित? देखिए, अगर हम आमिर राशिद अली की बात करें, जिसको भी दिल्ली पुलिस ने और एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया, उसको कल पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पेश किया गया। 10 दिन की रिमांड पर उसको भेजा गया है। दिल्ली एनआईए की टीम जो है वो अलग अलग तरीके से उससे पूछताछ करी है। एक और अहम जानकारी आपको दे दें, जहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये जामिया नगर का इलाका, और यहाँ पर ईडी की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। दरअसल आपको बताया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है, और यहीं पर ही जो जहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली का मुख्यालय है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ईडी की टीम जो है वो सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी कर रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं जावेद सिद्दीकी, वो यहाँ पर कई बार आते जाते रहे हैं, और जामिया नगर के अंदर ही जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जावेद सिद्दीकी, उसका घर भी मौजूद है। वहां पर भी ईडी की टीम सुबह से छापेमारी कर रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। आर्मी के जो जवान है वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ साथ ये तस्वीर अंदर की हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, जो गाड़ी वहां पर खड़ी है वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी की गाड़ी है, और इसमें सुबह से ईडी के कई अधिकारी दिल्ली के अंदर ये स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी का दफ्तर है जो कि जामिया नगर के अंदर स्थित है, और सुबह
से 6 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर जो ईडी की टीम है वो रेड कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जावेद सिद्दीकी, उसके क्या बाकी दूसरे देशों के लोगों से तो संपर्क नहीं है, और जो विदेशों से फंडिंग अल-फलाह यूनिवर्सिटी को की जाती थी उसमें वित्तीय अनियमितताओं के घोटाले गड़बड़ी का जो आरोप है वो लगा हुआ है। और ईडी की टीम जो है वो पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही साथ जम्मू में, श्रीनगर में भी छापेमारी चल रही है। इस वक्त सीआईके की छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुलिस ने आतंकी या उनके मददगारों की मौजूदगी की जानकारी जो भी देगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। इसे लेकर के क्या कुछ अहम जानकारियां हैं नमित? देखिए, बिल्कुल दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की जगह जो छापेमारी है वो एनआईए की टीम कर रही है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के अंदर जो मेन आरोपी था, आतंकी था उमर मोहम्मद, हालांकि उसकी इससे पूरे ब्लास्ट में मौत हो गई है, लेकिन उसके सपोर्ट सिस्टम की एनआईए जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन वो शख्स थे जो कि उमर मोहम्मद को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें 2 अहम गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। चाहे उसमें आमिर राशिद अली की बात करें या फिर जो रात गिरफ्तारी हुई है जासिर बिलाल वानी की, 2 गिरफ्तारियां बड़ी गिरफ्तारियां हैं। इससे पहले भी हमने देखा था डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, डॉक्टर शाहीन की बात करें, परवेज अंसारी की बात करें, कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारियां इसमें हुई है। लेकिन जो 2 गिरफ्तारियां हैं बीते 2 दिनों में वो एनआईए ने की है। इनकी पूछताछ के दौरान कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं और अभी भी एनआईए को ये शक है कि देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इनसे जुड़े हुए कई और जो लोग हैं, कई और जो आतंकी हैं वो अभी भी छुपे हुए। यही वजह है कि अब एनआईए बल्कि ईडी की टीम भी इस पूरे मामले पे छापेमारी कर रही है। दिल्ली के तकरीबन 6 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, जो अल-फलाह ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो संचालक है, चेयरमैन है, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है जावेद सिद्दीकी, उसके घर पर जो कि शाहीन बाग के इलाके के अंदर ही उसका घर मौजूद है, वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। और एक बार फिर से तस्वीर दिखा दे क्योंकि यहाँ पर हलचल जो है वो थोड़ी सी तेज हुई है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि सुबह से ही लगातार जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली का मुख्यालय है यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। में जो ईडी के अधिकारी हैं वो बाहर आपको निकलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर दिख जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया फिर विदेश किस तरीके से फंडिंग अल-फलाह यूनिवर्सिटी को की जाती और क्या अल-फलाह के अंदर विदेशों से गलत तरीके से पैसा लेकर क्या वहीं पर ही विस्फोटक तो नहीं बनाया जाता था। इसीलिए अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई है और ईडी तकरीबन 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ठीक है नमित, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।